हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? आप सब बढ़िया ना? और अगर नहीं हो जाओ भाई, किस बात का टेंशन है? चिल करो, मस्ती से पढ़ो। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनको ये जानना है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। बेसिकली सीए कोर्स का जो न्यू स्कीम आया है, तो पूरा करिकुलम जो है वो आज हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू ऑल। माई नेम इज़ अनुष्का एंड मैंने सी ए फाउंडेशन एंड सी ए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। सी ए फाउंडेशन मेरा 312 मार्क्स के साथ क्लियर हुआ था एंड मेरा सी ए इंटर 568 मार्क्स के साथ क्लियर हुआ था अलॉन्ग विथ माई रेगुलर कॉलेज। सो दिस वॉज अबाउट मी। एंड मैंने एग्जामेशन लाई थी सी ए फाउंडेशन में भी सारे सब्जेक्ट्स में एंड ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में इन सी ए इंटर टू। सो आई होप कि थोड़ा बहुत गाइड तो आई कैन guide you all thoda bahut, right? So let's start with the video. So this CA course has three levels. The first one is your CA foundation, second is your CA inter and third is your CA finals. तो सी ए फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। सी ए फाउंडेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप 10th के बाद में, बट एलिजिबल आप 12th के एग्ज़ाम के बाद ही हो पाओगे। यानी आपका जो सबसे पहला अटेम्प्ट आप दे सकते हो वो होगा, आपने इस साल अगर 12th के एग्जाम्स लिखे हैं तो इस साल के जून में आप पहला अटेम्प्ट अपना दे सकते हो, जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट होगा। उसके लिए आपको 1 फरवरी के पहले रजिस्टर कराना होगा, या आप दिसंबर में इस साल दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा ना। एक एग्ज़ाम फॉर्म भी भरते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, वो भी डेट्स उसकी आ जाती है तब आपको भरना होगा। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन भी करने जा रहे हो तो एक बार ही आप आईसीआई की वेबसाइट से फिर से ये डेट्स कंफर्म कर लेना, ताकि कोई गलती ना हो इन केस देर इज़ एनी अपडेशन, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन विद द करिकुलम ऑफ सीए फाउंडेशन. So there are 4 papers. Number 1 accounting, number 2 business laws, number 3 your quantitative aptitude and number 4 is your business economics. चारों ही पेपर 100 मार्क्स के होंगे। अकाउंटिंग का जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर आपके 11th और 12th में जो आपने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी थी उसका जो पूरा प्रोसेस है, लेजर, पहले जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स बनाना, फिर कंपनी के अकाउंट्स बनाना, बेसिक्स और जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड आपने पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें कवर होंगी आपकी। सेकेंड पेपर जो बिजनेस लॉस का होगा वो आपके लिए कम्प्लीटली न्यू होगा, क्योंकि उसके अंदर आप जो एक्ट बना हुआ है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, आपका एलएलपी एक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो सब एक्ट्स के प्रोविजंस आप पढ़ोगे। और ये सब ना नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है वाइल डूइंग ट्रांजैक्शंस इन द रियल वर्ल्ड। सो वो लॉज आप पढ़ोगे, बहुत मज़ा आएगा वो सब्जेक्ट पढ़ने में आपको। थर्ड सब्जेक्ट आपका जो होगा दैट इज गोइंग टू बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 बिजनेस मैथमेटिक्स, नंबर 2 योर लॉजिकल रीजनिंग एंड नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स। सो बिजनेस मैथमेटिक्स में आपका 11th-12th का मैथ्स ऑफकोर्स नहीं होने वाला है। मैथ्स बेसिक 10th वगैरह, लीनियर इक्वेशंस वगैरह रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेंगे और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी रहेगा। लेकिन ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो रहेगा ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं होने वाली है, तो वो बहुत ईजी होगा आपके लिए। देन और भी बहुत सारे चैप्टर्स होंगे आपके एलआर के अंदर, यानी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन होंगे। ब्लड रिलेशंस, नॉट रिलेशनशिप। सो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन होंगे, और जो टाइम वाला क्वेश्चन होता है और सीरीज वाला कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, पैटर्न्स, ऐसा कुछ रहेगा। देन आपका जो थर्ड है स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर आपका रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होंगी। और फोर्थ पेपर आपका इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज़्यादा पोर्शन रहेगा, डिमांड सप्लाई, टाइप्स ऑफ मार्केट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। जो पहला 2 पेपर हो गए यानी अकाउंट्स और लॉ, ये दोनों पेपर आपके पूरे रिटन डिस्क्रिप्शन वाले पेपर होंगे। एंड जो नेक्स्ट 2 पेपर्स होंगे आपके, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इन पेपर्स में। नाउ पास कैसे होंगे सीए फाउंडेशन में? तो सीए के कोई भी एग्जाम में, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे फाइनल्स हो, तीनों ही लेवल्स पर आपको पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर 40 मार्क्स लाने होते हैं 100 में से। और एग्रीगेट में यानी टोटल जब करो, यानी 4 सब्जेक्ट से फाउंडेशन में, तो 400 में से 200 नंबर आने चाहिए टोटल करने पे। तो ये आपका फाउंडेशन का क्राइटेरिया होता है। फाउंडेशन में कोई एग्जामेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप 60 से ज़्यादा लाओगे और फेल होते तो अब अगली बार आपको नहीं देना होगा। नो सच कॉन्सेप्ट इज़ देयर इन फाउंडेशन। आपको सब में ही 40 के ऊपर लाने हैं, और अगर एक में भी आप फेल होते हो तो आपको फिर से 4 पेपर देने होंगे, भले ही आपके 60 से ज़्यादा भी मार्क्स आए हों। जिनको ये नहीं समझ आ रहा है 60 वाला कॉन्सेप्ट, तो आगे मैं बताऊंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट योर सीए इंटर, राइट? तो सीए इंटर के अंदर आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए, पहले 8 हुआ करते थे, अब 6 हो गए हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट है दैट इज़ एडवांस्ड अकाउंटिंग, सेकंड इज़ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज,
पेपर 3 इज टैक्सेशन, जिसके अंदर इनकम टैक्स है और गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. देन पेपर 4 इज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर 5 इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड पेपर 6 इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अगेन ये सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होने वाले हैं. जो एडवांस्ड अकाउंटिंग है उसके अंदर आप अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, बेसिकली अगर आपकी अकाउंट्स आपकी बहुत बेस स्ट्रॉन्ग है अकाउंट्स का ना, तो एडवांस्ड अकाउंटिंग आप इजीली कर लोगे, इसमें बहुत स्कोर कर सकते हो. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में आप कंपनी लॉ पर ज़्यादातर पढ़ोगे पूरा, कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, जब कंपनी फॉर्म होती है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग कैसे होती है, देन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें वो कैसे होता है, सारा कुछ कंपनी से रिलेटेड. टैक्सेशन में, इनकम टैक्स में आप रिटर्न भरते वक्त कौन से प्रोविजंस लगते हैं वो सारा कुछ पढ़ोगे. देन जीएसटी में आप जीएसटी के बारे में पढ़ोगे, उसके रजिस्ट्रेशन, उसके रिटर्न्स, जीएसटी की सप्लाई कब कब माने, कहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई हो, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे कि पूरा जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको बनाने के पीछे लेबर लगती है, मटेरियल लगता है, फैक्ट्री कॉस्ट होती है, ओवरहेड्स होते हैं, उन सब का बाइफर्केशन पढ़ोगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ने वाले हो. और उसके बाद आता है ऑडिटिंग एंड एथिक्स. इसके अंदर मेरे 82 मार्क्स आए थे. यस, तो ऑडिटिंग एंड, हाँ, कॉस्ट में मेरे 85 आए थे, वैसे एडवांस अकाउंटिंग में 82 आए थे. सो ये जो आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स है, इस पेपर के अंदर आपको बेसिकली पढ़ना है कि एक कंपनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, बट बहुत सारी कंपनी घोटाला करती है, एज यू ऑल नो, कि वो कम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कम प्रॉफिट दिखाए ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े, और वो ऐसे अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दिखाए ताकि शेयर होल्डर्स को लगे कि हाँ, कि कंपनी ग्रो कर रही है और अब वो और पैसा लगाएं. सो ये सारा कुछ चलता है. तो ये इंश्योर करना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर किए जाते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के रूप में, जो ये इंश्योर करते हैं कि उनके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हर एक जो आइटम है वो सही है, मतलब वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आप एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ोगे वो कंप्लाई करते हो. और जो भी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, ये सब बहुत टेक्निकल टर्म्स आपके लिए हो रही होंगी, लेकिन बेसिकली बात ये है कि जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये इंश्योर करना एक सीए का काम होता है. तो वो चीज़ आप पढ़ोगे इसमें. देन वी हैव द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. जिन लोगों को मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इंटरेस्ट है, उसमें उस फील्ड में जाना है, कोर फाइनेंस में जाना है, तो उनके लिए ये बेस से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आप ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, प्रॉफिट्स को का एनालिसिस करना सीखते हो, रेशियो एनालिसिस उसमें होता है, और भी डिविडेंड से रिलेटेड एनालिसिस, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वो पढ़ते हो, बेसिक्स सबके. देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है, उसी का दूसरा पार्ट है पेपर नंबर 6 का, जिसके अंदर आप स्ट्रैटेजी, एक बिजनेस में एक सीईओ कैसे सोचता है, वो सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी बनाना सीखते हो. सो ये सारे पेपर होने वाले हैं, और सारे ही पेपर में 30% आपके केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, और 70% पेपर जो है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा. यानी कि 30% एमसीक्यू, 70 हाथ से क्वेश्चन आंसर लिखने वाला, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एमसीक्यू की. और अगेन पासिंग क्राइटेरिया वही है कि 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, एंड योर एग्रीगेट पे जो टोटल है 50% मार्क्स आने चाहिए. यानी अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो 600 में से 300 आने चाहिए एग्रीगेट में, और सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 300 में से 150 मार्क्स आने चाहिए. सो ये आपका जो पासिंग क्राइटेरिया रहेगा ना. और रजिस्ट्रेशन दोनों की बोथ ग्रुप्स की एक साथ करनी होती है, दैट इज 18,000. सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस इज 9,000 और इसकी 18,000 है. नाउ इसका रजिस्ट्रेशन आप कब कर सकते हो, जब आपका रिजल्ट आ जाए सीए फाउंडेशन का, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. एग्जाम देने से पहले मिनिमम 8 मंथ्स आपके कंप्लीट होने चाहिए ना. और 2 रूट्स होते हैं सीए इंटर में जाने के, आप फाउंडेशन वाले रूट से आ रहे हो या आप डायरेक्ट एंट्री रूट उन लोगों के लिए जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है. तो ग्रेजुएशन अगर आपने कॉमर्स के फील्ड से किया है, बीकॉम जैसा, तो बीकॉम हो गया आपका एक कॉमर्स का फील्ड, तो उधर से किया है तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए. एंड अगर आपने नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है, अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है तो 55% मार्क्स चाहिए. एंड अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको 60% मार्क्स उस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन में चाहिए होते हैं. और डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीएस के स्टूडेंट्स जो सीएस इंटर कर चुके हैं वो लोग आ सकते हैं, या सीए में इंटर कर चुके हैं वो लोग भी आ सकते हैं. Now let's discuss about something that is your CA finals, right? तो CA finals में एंटर करने से पहले आपको आर्टिकलशिप करनी होती है. यस, सो आर्टिकलशिप के बारे में सबने सुना होगा ना, ऐसा तिहाड़ी मजदूरी,
तो ऐसा मतलब हो, आप बेसिकली बात ये है कि आप कुछ कोई कोर्स कर रहे हो और ऐसा कोर्स जो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री दे रहा है, तो आपको उस काम आना होगा ना। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड प्रैक्टिस ऐसे ही। तो आपको काम आना चाहिए। वो काम आप सच्ची में किसी के अंडर काम करके सीख सकते हो, वो आप बुक्स पढ़ के नहीं सीख सकते हो। लाइक स्विमिंग, आप स्विमिंग बुक्स पढ़ के नहीं करना सीख सकते हो, आपको तैरना होगा, पानी में कूदना होगा। वैसे ही आपको आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। सो उसके लिए आपको 2 ईयर्स एक सीए के अंडर में प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिसिंग सीए उनके अंडर में काम सीखना होता है, जिसको हम लोग आर्टिकलशिप कहते हैं। सो आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन अब 2 ईयर्स है, पहले 3 ईयर्स हुआ करता था। और 2 ईयर्स आपको ड्यूरेशन आर्टिकलशिप की करनी है, और उसके बाद 6 मंथ्स की आपकी लीव होगी फॉर स्टडी कंपलसरी। तो कोई टेंशन नहीं कि पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा। नाउ उस 2 ईयर्स में आप चाहो तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी 1 ईयर की कर सकते हो। जो मिनिमम स्टाइपेंड होता है आर्टिकलशिप का आपके सीए के अंडर में जो है, वो सिटीज़ वाइज है, उसका भी फोटो अटैच्ड होगा। वो 2000 to 4000 वैरी करता है, और सेकेंड ईयर में 3000 to 5000 मिनिमम है भाई। ऐसा मत सोचो कितना ही मिलता है, बिग फोर्स में तो बहुत मिलता है। और भी बहुत सारे फर्म्स हैं जिसमें 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000 भी मिलते हैं। तो वैसा मत सोचो। देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर 15,000 एज पर आईसीआई मिनिमम है, लेकिन बहुत इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स में 40,000, 60,000 पर मंथ भी मिलता है। सो दैट इज़ द केस विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड सी आर्टिकलशिप। नाउ सी आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एक तो सी इंटर का एग्जाम क्लियर करना होगा, और दूसरी जो क्राइटेरिया है वो है कि आपको आईटी और ओसी का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करना होगा। व्हाट इज दिस आईटी ओसी? सो जैसे आप सी इंटर का एग्जाम लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने नवंबर में एग्जाम दिया था सी इंटर का, सी इंटर में आपने नवंबर का एग्जाम दिया, आप एग्जाम के पहले या एग्जाम तुरंत खत्म होने के बाद आप आईटीओसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दो। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे अपने नियर बाय सिटी में, वो आप तब इतना इसके बारे में मत सोचना आईटीओसी के बारे में, ये आप जब एग्जाम सी इंटर में पहुंच जाओगे तब सोचना। तो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे किसी भी सिटी में जहाँ सेंटर है आईसीआई का, तो वहाँ पे आपको 1 महीने एक कोर्स करना होगा। 15 दिन आईटी का प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर आपको एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब सिखाया जाएगा। और 15 दिन ओरिएंटेशन कोर्स होगा, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपके काम किया जाएगा, लीडरशिप स्किल्स पे, टीम वर्किंग स्किल्स पे काम किया जाएगा। तो ये 1 मंथ का पूरा प्रोग्राम होता है, जो कंपलसरी है करना बिफोर स्टार्टिंग योर आर्टिकलशिप। तो ये चीज़ एक आईटीओसी प्रोग्राम होती है। इसका फीस 13,000 के अप्रॉक्स होता है। एंड देन यू बिकम एलिजिबल फॉर योर सी आर्टिकलशिप। देन आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो, एंड देन आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है तो वो करो। एंड 6 मंथ्स का जो लीव होगा, अब आर्टिकलशिप के बाद जो 6 मंथ्स का लीव होगा, उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें करनी है, जैसे एडवांस्ड आईटीओसी। ये आईटीओसी जो आपने 1 मंथ का किया ना सी एंटर के बाद, अब इसके बाद आपको एडवांस्ड आईटीओसी, जिसमें आपको एडवांस्ड एक्सेल पढ़ाया जाएगा, एडवांस्ड ये सारी चीज़ें जो भी कंप्यूटर के टूल्स आपको काम आते हैं काम करते वक्त, वो सिखाए जाएंगे। साथ में ओरिएंटेशन कोर्स, अगेन कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल्स को और इन्हांस करने के लिए ये 1 मंथ का पूरा प्रोग्राम होता है, एडवांस्ड आईटीओसी जिसको हम लोग कहते हैं। और साथ में आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स देने होते हैं। और ये जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स होते हैं, ये आपको ओपन बुक जैसा होता है। ये आप अपने कभी भी टाइम जब आपको 6 मंथ्स में मिले तब आपको देना है। एंड इसमें 50% मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, और साथ में आपको अपनी सीए फाइनल्स की कोचिंग करनी है। तो ये ड्यूरेशन इसका रहता है। और उसके बाद तुरंत आप सीए फाइनल्स के लिए एग्जाम देते हो ना। सीए फाइनल्स की जो रजिस्ट्रेशन फीस है, दैट इज़ योर 22,000 रुपीज़। और सीए फाइनल्स के जो पेपर हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूँ, तो सीए फाइनल्स का पेपर 1 होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो मतलब अकाउंट्स का और एडवांस वर्जन। देन सेकेंड पेपर इज एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एडवांस वर्जन। पेपर 3 इज एडवांस्ड ऑडिटिंग अश्योरेंस प्रोफेशनल एथिक्स, ये ऑडिटिंग का एडवांस वर्जन। पेपर 4 इज डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, यानी इनकम टैक्स का एडवांस वर्जन, साथ में इंटरनेशनल टैक्सेशन। एंड पेपर 5 इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, यानी जीएसटी वगैरह, कस्टम्स, ये सब पढ़ोगे आप। पेपर 6 में इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, यानी कि ये जो ऊपर 5 पेपर आपने पढ़े और आपने जो आर्टिकलशिप में सीखा, उन सब का कॉम्बिनेशन बना के केस स्टडी पे बेस्ड पूरा पेपर होने वाला है, पेपर नंबर 6। सो सब कुछ जो भी आपने पढ़ा ना, उसका एडवांस्ड आप सीए फाइनल्स में पढ़ रहे होते हो। सब पेपर 100 मार्क्स का होगा। अगेन 30% केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे एंड 70% डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। नाउ नो नेगेटिव मार्किंग अगेन इन सीए फाइनल। 22,000 फीस होती है, मैंने वो बता दिया, इंक्लूडिंग द सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। एंड आपको अगेन इसमें पास होने के लिए मिनिमम 40 इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट में 50% मार्क्स लाने होंगे। नाउ वन थिंग दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर इज एग्जामेशन वाला। इंटरमीडिएट में जो एग्जामेशन की क्राइटेरिया थी
कि जो मैंने शायद मिस कर दी, तो मैं अभी बता दूं, फाइनल और इंटरमीडिएट में एग्जामेशन मिलते हैं। एग्जामेशन मतलब होता है कि आपका अगर एक सब्जेक्ट के अंदर 60 मार्क्स आ गया है, 40 इज मिनिमम, राइट, पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में 40 मिनिमम लाना है, और एग्रीगेट पे 200, अगर सॉरी 200 नॉट 150। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे टाइम में, मतलब जिस स्कीम में मैंने एग्जाम दिया उसमें 8 पेपर हुआ करते थे। ग्रुप 1 में 400 मार्क्स के, ग्रुप 2 में 400, उसके वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसमें मत आप जाओ। आप बेसिकली सुनो कि 100 मार्क्स में आपको मिनिमम 40 लाने होंगे। तो अगर आप 40 नहीं बल्कि 60 मार्क्स ले आते हो या उससे ऊपर लाते हो, तो आपको एग्जेम्पशन आपने स्कोर किया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो इनकेस आप फेल हो जाते हो ग्रुप में बिकॉज ऑफ एग्रीगेट नहीं बन रहा आपका, या मिनिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट नहीं बन रहा, तो आप अगले 3 पेपर्स में आप वो एग्जेम्पशन कैरी कर सकते हो। यानी कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपके 60 प्लस मार्क्स आए थे, वो पेपर आप नहीं दो, स्किप कर दो, और उसके बाकी के पेपर्स जिस पे आपके कम मार्क्स आए थे 60 से, वो पेपर आप रिपीट करोगे। इससे क्या पता चलता है कि आपके 60 से ज़्यादा मार्क्स है, यानी आपकी नॉलेज अच्छी है उस सब्जेक्ट को लेके, तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सीए फाइनल्स का जो सेल्फ पेस मॉड्यूल होगा, उसके अंदर 4 पेपर लिखने होंगे। पहला पेपर होगा लॉज से रिलेटेड, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज। पेपर बी विल बी रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर 3 आपका जो होगा सेट सी, जिसको कहेंगे सेट ए, सेट बी एंड सेट सी इलेक्टिव होगा, चूज करना होगा, और सेट डी मल्टी डिसिप्लिनरी, उसमें भी चूज करना होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सेल्फ पेस मॉड्यूल में भी। नाउ दिस वॉज अबाउट योर सीए कोर्स। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आपके आर्टिकलशिप के दौरान आपको 12 दिन, एक साल में 12 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी 2 साल में 24 दिन की मैक्सिमम छुट्टी मिल सकती है एज पर आईसीआई रूल्स। वो आपके पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं आपके प्रिंसिपल के साथ, उस पर मैटर करता है। नाउ आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है। लेट मी जस्ट चेक इट। येस, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ टू टेल यू इज कि अगर आपका सीए फाइनल्स, मान लो आपने सब कर लिया, सीए फाउंडेशन कर लिया, सीए इंटर कर लिया और सीए फाइनल कर लिया, और अच्छा ड्यूरेशन मैं आपको बता दूं कि ड्यूरेशन आपका, अगर आप सारा एग्जाम एक बार में क्लियर करते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो, और आपने 12th एग्जाम अभी मार्च में दिया एंड देन आपने जून में ही फाउंडेशन दे दिया, अगर इस हिसाब से आप चलते हो, तो आपका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 4 ईयर्स या 4.5 ईयर्स मैक्स, राइट, 4 to 4.5 ईयर्स लगेंगे। बट अगर इन केस आप दिसंबर में करते हो स्टार्ट, तो 4.5 ईयर्स। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज से साथ में कर रहे हो जहाँ पे आपको एक साल कॉलेज की जो टाइमिंग्स हैं वो मैच नहीं करेंगी आर्टिकलशिप की टाइमिंग्स के साथ, तो केस आ जाता है ऐसा कि आपको कॉलेज के लिए आर्टिकलशिप को डीले करना होता है, लाइक इन केस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर कॉलेजेस। मुंबई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है शायद, तो उस केस में आपका ड्यूरेशन सीए कोर्स का 5.5 ईयर्स हो जाता है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कॉलेज अच्छा है तो सब चल जाता है। तो ये ड्यूरेशन मैक्सिमम है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो कोई लिमिट ही नहीं है इसमें, क्योंकि अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है इधर। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने वाली थी वो है कि आप जो अगर आपने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, आर्टिकलशिप कर ली, आपने सेल्फ पेस मॉड्यूल भी दे दिया, अब आपका सीए फाइनल एग्ज़ाम आपको नहीं देना। मे बी आपको कुछ और करियर मिल गया है जो आपको फॉलो करना है, आपको सीए फाइनल के एग्ज़ाम नहीं लिखने, या आपने 1-2 बार दिया, आप नहीं पास कर पा रहे हो, आपका मन अब भर गया, आपको नहीं देना है, तो आपको एक डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट बेसिकली मिलेगा, दैट विल बी बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, जिसके हिसाब से आपको मतलब एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी, आपने इतने एग्जाम सीए इंटर फाउंडेशन क्लियर भी कर लिया, सेल्फ पेस मॉड्यूल भी कर ली है। इससे आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड आई नो कि इससे ना बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, न्यू स्कीम में ये आ गया है। तो आपके पास कोई डिग्री होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपके सीए फाइनल्स नहीं हो रहे तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीए कोर्स। एक बेसिक लेवल पे मैंने मतलब ट्राई किया है कि बहुत सारी चीज़ें कवर कर लूँ। आई होप आपको थोड़ी नॉलेज मिली हो, एंड अगर आपको सीए करना है एंड कोई भी आपकी डाउट है, अभी मेरी थोड़ी आवाज़ बिगड़ गई है लेकिन कोई नहीं, आई विल कंप्लीट दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, anything you can freely contact to me on my telegram, जिसका यूज़र आईडी है @ANUSHPIE, ए कैपिटल होगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, आई विल रिप्लाई टू दैट एज सुन एज पॉसिबल। और मैंने सीए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसके अलावा भी वीडियोस बनाई हैं, डू चेक देम आउट। मैंने कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को अप्रोच किया, कैसे पढ़ा, उसे चेक करो and rock in your exams. Okay, so let's see you all in the next video. Till then, subscribe this channel, like this video, share it with your friends, और यार सपोर्ट दिखाओ, क्या कर रहे हो। बाय बाय।